चलिए स्टार्टेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैंने यहाँ पे लिखा टर्न योर विजन इनटू रियलिटी, स्टार्ट योर ऑनलाइन बिजनेस नाउ। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर वन में बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। what is your why you want to start this business or why you want to involve in an online things, online work, right? मतलब एक तो वो है कि रुपए सभी को कमाना है, पैसे सभी को कमाने हैं, नो डाउट, राइट? पहला मोटिवेशन वो होता है। बट बियॉन्ड दैट मनी, ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको एनकरेज करती है, जो आपको पुश करती है कि आप इस चीज को करो, राइट? सो योर वाई शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका वाई हो सकता है वाई यू वांट टू स्टार्ट बिजनेस, तो एक इमोशनल कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इमोशनल कनेक्ट इन द सेंस, आप कोई एक अपनी फैमिली में कोई एक ऐसे पर्सन को, एक भी पर्सन को पकड़ लो कि मुझे इनके लिए काम करना है, इनको प्राउड फील कराना है। सो फॉर मी पर्सनली माई पेरेंट्स, ठीक है, I want to make my parents proud. So that is the emotional connect, and that's why I want to do. And the point number three is very important. आपका why, your why जो है ना, आपका why हमेशा आपके challenges से बड़ा होना चाहिए। Your why should be greater than your challenge। अगर आप देखो, challenges तो सभी को आएंगे, ठीक है, everybody we face challenges in डे टू डे लाइफ। बट अगर आपके चैलेंजेस, आपकी जो वाई है, आपकी जो स्ट्रांग वाई है, अगर उस पे हावी हो गया आपका चैलेंज, तो फिर आप क्या करोगे? आप क्विट कर जाओगे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका वाई हमेशा जितने भी चैलेंजेस आए, जो भी चैलेंजेस आए, उससे ऊपर होना चाहिए, उससे ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप टिक पाओगे लॉन्ग टाइम में, एक लॉन्ग टर्म प्लेयर बन पाओगे। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर दैट, ऑलवेज स्ट्रांग योर वाई। ठीक है, उस वाई को इमोशनली कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर वन। सो योर वाई शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर टू बात करते हैं, एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ एन ऑनलाइन बिजनेस। लेट्स एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ एन ऑनलाइन बिजनेस। अगर हम एक ऑनलाइन बिजनेस अपना सेटअप करते हैं तो व्हाट शुड बी द कॉस्ट? ओके, वन बाय वन हम समझ। पॉइंट नंबर वन, ऑनलाइन बिजनेस के लिए आपको ऑनलाइन टूल्स पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू इन्वेस्ट इन ऑनलाइन टूल्स एंड दैट वुड बी कॉस्ट अप्रॉक्स, मतलब बेयर मिनिमम लिखा है मैंने, 20 to 25,000। एंड ये जो आपका टूल्स का जो ये कॉस्ट होगा, ये आपका एवरी मंथ आपको पे करना होगा। एवरी मंथ, हर महीने आपका जो भी ऑनलाइन टूल्स का जो होगा, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल ही होता है, राइट? तो एवरी मंथ, हर महीने आपको पे करने पड़ेंगे ऑनलाइन टूल्स को यूज करने के लिए। ठीक है, नंबर टू, आपको पेड एड्स भी करना होगा। पेड एड्स आप करोगे तो पेड एड्स भी आपको 30 से 35 हज़ार रुपये आपको लगेंगे, और ये आपको एवरी मंथ 30 से 35 हज़ार एवरी मंथ आपको खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज पेड एड्स। एंड देन उसके बाद आता है सेल्फ एजुकेशन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आपको ऑनलाइन बिजनेस करना है, सेटअप करना है खुद से सारी चीज़ें, तो आपको अपने आप पे भी तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना, अपने आप के स्किल्स को, राइट? तो वहाँ पे भी आपके रुपए लगेंगे 15 से 20 हज़ार समझ। ठीक है, कुछ टाइम के बाद फिर और आपको इम्प्रूवमेंट करना होगा तो फिर लगेंगे, राइट? दैट इज सेल्फ एजुकेशन इन्वेस्टमेंट। एंड पॉइंट नंबर फोर, दैट इज ऑनलाइन प्रेजेंस, जो कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा। उसमें आप क्या क्या करोगे? उसमें आपको कंटेंट क्रिएशन करना होगा, एंड देन आपको ग्राफिक डिजाइनर को हायर करना होगा। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनर, एंड देन कॉपीराइटर, कॉपीराइटिंग स्किल्स जो होती है, कॉपीराइटर होते हैं, उनको हायर करना पड़ेगा, एंड देन फोटोशूट वगैरह आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें आपके अप्रॉक्स 20 से 25 हज़ार रुपये लगेंगे। दैट वुड बी कॉस्ट 20 to 25,000। आपको ग्राफिक डिजाइनर को हायर करना पड़ेगा, कॉपीराइटर को, एंड फोटोशूट को, राइट? दैट इज ऑनलाइन प्रेजेंस। एंड पॉइंट नंबर फाइव, गैजेट्स। ठीक है, गैजेट्स में आपको क्या क्या लेने पड़ेंगे? काफ़ी सारी चीज़ें आपको लेने पड़ेंगे। कैमरा, ठीक है, प्रोडक्ट्स के जो है वो शोकेस करने के लिए माइक्रोफोन, स्पीकर्स, कंप्यूटर्स, ये सारी चीज़ें आपको सेटअप करनी पड़ेगी। एंड इसमें आपको 50 से 70 हज़ार, 50 to 70,000 लगेंगे आपको। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें मैंने लिखी है यहाँ पे जो कि गैजेट्स वगैरह करना पड़ता है। अगर कोई भी पर्सन ऑनलाइन सेटअप कर रहा है तो उसको गैजेट्स वगैरह सारी चीज़ें वो सेटअप करनी पड़ती है। ठीक है, एंड पॉइंट नंबर सिक्स, हार्ड वर्क। व्हाट इज हार्ड वर्क? 10 आवर्स ऑफ हार्ड वर्क एवरी डे। हर दिन आपको 10 घंटे की कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यू हैव टू क्रिएट योर प्रोडक्ट। आपको अपना प्रोडक्ट भी बनाना पड़ेगा, चाहे वो फिजिकल प्रोडक्ट हो या डिजिटल प्रोडक्ट्स हो। ठीक है, आपको अपना प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, एंड प्रोडक्ट में अलग कॉस्ट जाएगा। ठीक है, उसको जब आप क्रिएट करोगे, राइट, उसको शोकेस करने में, फोटो शूट करने में, ग्राफिक डिज़ाइनर को हायर वगैरह करोगे, तो उसमें भी आपके काफ़ी ज़्यादा रुपए लगेंगे। प्रोडक्ट्स बनाने में काफ़ी ज़्यादा रुपए लगते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर टू, क्रिएट कंटेंट क्रिएट करोगे, एंड कस्टमर हैंडलिंग्स, फिर आ जाता है कस्टमर हैंडलिंग, फिर वेबिनार करोगे, एंड सेल्स एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें, और भी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है। जैसे एक होता है पोस्ट सेल सर्विस, राइट, मतलब सेल होने के बाद भी आप कस्टमर्स को सर्विस दे रहे हो, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करना होगा। कस्टमर को हैंडल करना, वेबिनार्स, फिर जो सेल होने के बाद कस्टमर्स के जो क्वेश्चंस होंगे,
जो भी क्वेरीज होगी, फिर उसको उसमें फिर सर्विस देना, राइट, ये सारी चीज़ें हो जाती है हार्ड वर्क में। तो मैंने आपको बताया, अगर आप ये एस्टिमेट करोगे तो आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपको, मतलब पहले में जिस मंथ में आप स्टार्ट कर रहे हो तो 1 से 1.5 लाख रुपए तो आपको लग जाएंगे ये सारी चीज़ें आपको सेटअप करने में, ठीक है। अब सेटअप करने के बाद भी आपको अपने स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। स्किल्स पे काम करोगे, उसके बाद भी आपको, एक बार तो आपने सेटअप कर लिया एंड उसके बाद फिर आपका ऑपरेशनल कॉस्ट भी आएगा, राइट। ऑपरेशनल कॉस्ट में आपका क्या आ जाएगा, हर महीने आपको ऑनलाइन टूल्स पे, ये ऐसा है नहीं कि एक बार आपने पे कर दिया एंड हो गया, ये एवरी मंथ पे करना पड़ता है ऑनलाइन टूल्स पे। फिर पेड एड्स भी करोगे आपको हर, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको एवरी मंथ आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑपरेशनल कॉस्ट कॉस्ट आप मान लो एटलीस्ट, आप मान लो 30 to 50,000 हर महीने आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा टू ग्रो योर ऑनलाइन बिजनेस, अगर आप खुद से बनाते हो। एंड उसके बाद भी सिर्फ प्रोडक्ट की बात नहीं है, प्रोडक्ट्स बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स इन द मार्केट, आपको कोई भी प्रोडक्ट्स, ऐसा नहीं है कि ये मन में आया ये प्रोडक्ट बना देते हैं, नहीं, कोई भी बिजनेस होता है। सो फर्स्ट यू हैव टू फिल द गैप, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स इन द मार्केट, कि मार्केट में क्या प्रॉब्लम्स हैं एंड उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप क्या दे सकते हो अपने प्रोडक्ट्स के माध्यम से, ठीक है। दैट, तभी वो बिजनेस क्रिएट होता है। कोई भी बिजनेस क्रिएट हुआ है इस पूरे वर्ल्ड में, फर्स्ट दे फाउंड दे आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम्स इन द मार्केट एंड उस प्रॉब्लम्स को अपने नज़र में रखते हुए देन दे क्रिएटेड प्रोडक्ट्स, तो वो प्रोडक्ट्स ने क्या किया, उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड, ठीक है। तो आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में तो फर्स्ट मंथ में अगर कोई भी पर्सन स्टार्ट कर रहा है तो 1 से 1.5 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे आपका सिर्फ सेटअप करने के लिए, ये हो गया। फिर आपको हर महीने, आपको मैंने बताया ऑपरेशनल कॉस्ट 30 से 50 हज़ार भी आपके जाएंगे। पहले महीने में 1.5 लाख लगाने के बाद भी आपको हर महीने 30 से 50 हज़ार इन्वेस्ट करना पड़ेगा। प्लस उसके बाद आपको प्रोडक्ट्स में काफ़ी सारे दिमाग लगाने पड़ेंगे, काफ़ी, मतलब काफ़ी सारा टाइम, आपका टाइम जाएगा, आपका एनर्जी जाएगा एंड आपको काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव होना पड़ेगा, ठीक है। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, राइट। सो दैट इज़ द एस्टिमेशन जो मैंने आपको बताया, कि ये सारी चीज़ें आपको फेस करने पड़ेंगे अगर आप खुद का अपना एक ऑनलाइन बिजनेस सेटअप करते हो। तो 1 से 1.5 लाख लग जाएंगे, प्लस हर महीने आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, प्लस प्रोडक्ट पे भी आपको इन्वेस्टमेंट होगी एंड वहाँ पे भी आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा प्रोडक्ट्स बनाने में, एक सुपर सॉलिड प्रोडक्ट्स बनाने में जो सामने वाले के लिए वैल्यूएबल हो। ऐसा नहीं कि कोई भी प्रोडक्ट्स आपने बना दिया सिर्फ पैसे कमाने के लिए, ठीक है। प्रोडक्ट्स लोग तभी लेंगे जब उनके लिए वैल्यूएबल होगा, राइट। सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि दैट इज द कॉस्ट ऑफ एन ऑनलाइन बिजनेस। अब बात करते हैं, अभी तक क्लियर है आपको, ठीक है, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज, अब आपको इमेजिन करना है, इमेजिन एन ऑनलाइन बिजनेस, एक ऐसा ऑनलाइन बिजनेस, कैसा, जहां पे आपको ऑनलाइन टूल्स पे इन्वेस्ट नहीं करना, ठीक है। जो हर महीने इन्वेस्ट करना होता है वो आपको नहीं करना। ये रुपए बच गए आपके, ठीक है, अब रुपया बचाते जाओ आप, ये रुपए बच गए आपके। नो पेड एड्स, कोई पेड एड्स आपको नहीं करना, ठीक है। कोई ग्राफिक डिजाइनर्स को हायर करने की जरूरत, नो नीड टू हायर एनी एंड नो फोटोशूट रिक्वायर्ड, नो नीड टू क्रिएट प्रोडक्ट्स, ठीक है। आपको प्रोडक्ट्स भी बनाने की जरूरत नहीं है, तो वहां पे भी आपका रुपया बच गया, आपका टाइम बच गया, आपका एनर्जी बच गया, ठीक है। प्लस अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट्स बनाते हो तो वहां पे R&D में काफी ज्यादा रुपए जाएंगे, तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी। एंड फ्री एजुकेशन सिस्टम टू गेट स्टार्टेड विथ एन ऑनलाइन बिजनेस, आपको फ्री एजुकेशन सिस्टम मिल जाएगा। जस्ट इमेजिन करो एक ऐसा बिजनेस, इमेजिन करो कि आपको ऑनलाइन टूल्स वगैरह पे इन्वेस्ट नहीं करना, हर महीने आपको इन्वेस्ट नहीं करना है एंड जो आपको अपने आप पे इन्वेस्ट करना है, तो वो भी आपको फ्री में एजुकेशन सिस्टम मिल जाएगा जो आपके स्किल्स को पॉलिश करेगा एंड आप अपने लाइफ में आगे ग्रो कर, ठीक है। जस्ट इमेजिन नो, अगर आपको नो प्रायर बिजनेस एक्सपीरियंस, इफ़ यू डोंट हैव, मतलब कि कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है पहले का बिजनेस एक्सपीरियंस, स्टिल यू कैन डू दिस, ठीक है। बट वहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा पहले सारी चीज़ें, ठीक है। आपको मेंटोर रखने पड़ेंगे। पॉइंट नंबर 8, नो एक्सपेंसिव गैजेट्स रिक्वायर्ड, ठीक है। वहाँ पे गैजेट्स में आपको ऑनलाइन सेटअप करने के लिए काफ़ी सारे रुपए लग रहे थे, यहाँ पे भी वो जीरो हो गया, ठीक है। वहाँ पे जीरो हो गया एंड यू कैन डू इट ओनली थ्रू योर स्मार्टफोन, सभी के पास है, आप सिर्फ स्मार्टफोन से ही इसको स्टार्ट कर सकते हो एंड यू स्टार्ट मेकिंग मनी फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑनवर्ड, फर्स्ट वीक से ही आप अर्निंग करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। बट माय फ्रेंड, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको कम से कम 3 से 6 महीने, आप समझ के चलो
के लग जाएंगे आपको ट्रैक पे आने में, ठीक है। और वो 3 से 6 महीने ऐसा नहीं है कि वहाँ पे 3 से 6 महीने हर महीने वो आपको इन्वेस्टमेंट लगेगी, कुछ ना कुछ आपको ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो आपको वहाँ पे डालने होंगे, राइट। एंड यहाँ पे आप मतलब के वेट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड पॉइंट नंबर 11 विच मीन्स नो एनी ऑपरेशनल कॉस्ट। सो यहाँ पे यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट एनी ऑपरेशनल कॉस्ट, ठीक है। यहाँ आपको एवरी मंथ ना तो कोई टूल पे खर्च करना, ना ही कोई पेड ऐड करना है, ना ही कोई आपको ग्राफिक डिज़ाइनर रखने हैं, ना ही फ़ोटोशूट चाहिए आपको फ़ोटोशूट करने के लिए, और ना ही आपको प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत है। एंड फ्री एजुकेशन सिस्टम भी आपको मिल रहा है, मतलब कि कोई भी ऑपरेशनल कॉस्ट नहीं है, राइट। वुड यू इंटरेस्टेड टू स्टार्ट दिस बिजनेस माय फ्रेंड, कि आपका यहाँ पे टूल्स वगैरह पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, राइट। इफ यू आर इंटरेस्टेड, चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, चलिए मैं इसको फोल्ड कर देता हूँ। सो पॉइंट नंबर 4, क्यूरियस टू नो, क्यूरियस हो जानने के लिए, चलिए बात करते हैं। What is this? Let's explore an online business opportunity, and that is Forever Living Products with TLF Creators, ठीक है। अब ये है क्या एक्चुअली में, ठीक है। देखो, Forever Living Products के बारे में you already aware of it, ठीक है। यू नो मोस्ट ऑफ द थिंग्स अबाउट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एंड फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का जो मेन पॉइंट्स हैं, मेजर पॉइंट्स, उस पे मैं फोकस करूंगा, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 हम बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1, दैट इज ऑपरेटिंग इन 170 कंट्रीज, नॉट स्टेट, not city, it's a countries, different countries. If you have set up an online business, if you want to expand your business in different country, you have to invest so much amount एंड यू हैव टू कंप्लीट सम डॉक्यूमेंटेशन, बट यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें नहीं करनी, राइट। सो दैट इज द पावर ऑफ फॉरएवर लिविंग इज ऑपरेटिंग इन ओवर 170 कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसे पर्सन है जो, आप इंडिया में हो, ठीक है। अब कोई ऐसा पर्सन जो डिफरेंट कंट्री में है एंड वो वहां से स्टार्ट करना चाहता है, सो फॉरएवर लिविंग आपको ये एलिजिबल कर देती है कि आप अपनी आईडी, सेम आईडी आपकी उस कंट्री में भी आपकी एक्टिव हो जाएगी, एंड यू कैन स्टार्ट रिक्रूटिंग इन 170 कंट्रीज, राइट। सो दिस इज द पावर, जस्ट इमेजिन। पॉइंट नंबर 2, वर्टिकली इंटीग्रेटेड कम। वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मतलब क्या समझते हो आप, चैट में बता सकते हो, बताइए बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन। सो वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब होता है देयर आर नो एनी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व। मतलब कि एक आम भाषा में आपको बोलूं तो खेत से लेकर पेट तक की गारंटी फॉरवर्ड लिविंग, ठीक है। इससे आसान भाषा में तो मैं नहीं समझा सकता, क्योंकि फॉरवर्ड लिविंग सारे काम खुद करती है, ठीक है। एलो प्लांटेशन से लेकर प्रोडक्ट्स बनने तक का, देयर आर नो एनी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व, एंड कैश रिच डेट फ्री है, मतलब कि किसी भी तरह का कोई भी कर्ज नहीं है, तो डरने की जरूरत नहीं है, कंप्लीटली सिक्योर है। कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा इस कंपनी को नहीं चलाया जाता, कंपनी प्राइवेटली ओन्ड है, अपने खुद के $1.5 बिलियन के चल चल संपत्ति है, एंड कैश रिच है, डेट फ्री है, किसी भी तरह का कोई भी कर्ज नहीं है, ठीक है। फ्री है, कंप्लीटली फ्री। पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 4, दैट इज बेटर हेल्थ एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। हर एक इंसान की गोल रहती है लाइफ में कि एक अच्छा स्वास्थ्य मिले और एक अच्छा पैसा मिले। आप खुद सोचो, इमेजिन करो, अगर आपके पास एक अच्छा पैसा है और एक अच्छा स्वास्थ्य है, कैसे आप अपनी जिंदगी को जियोगे, राइट। वो जीने का मजा ही कुछ डिफरेंट होगा। अगर कोई भी एक चीज मिसिंग है ना, मान लो आपके पास अच्छा हेल्थ है बट रुपए नहीं है, तो आप अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाओगे। इसके अपोजिट आप देखो, अगर आपके पास काफी सारे रुपए हैं प्लस हेल्थ नहीं है, ठीक है, ऐसे काफी सारे मिलियनियर या बिलियनियर आप बोल सकते हो, बेड पे पड़े हुए हैं, ठीक है, नर्सें लगी रहती हैं उनको उठाने के लिए। अब नोट तो खाएंगे नहीं, राइट, तो वहां पे भी एंजॉय नहीं कर सकते। तो ये दोनों चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड फॉरवर्ड लिविंग का ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यही एक गोल्स था मिस्टर रैक्समॉन का, कि एक इंसान की लाइफ में एक अच्छा स्वास्थ्य और एक अच्छा पैसा। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं फॉरवर्ड लिविंग। मतलब कि फॉरवर्ड लिविंग के प्रोडक्ट्स जिस पर्सन के द्वारा मूव करेगा, लिसन टू दिस वेरी केयरफुल, फॉरवर्ड लिविंग के प्रोडक्ट्स जिस पर्सन के द्वारा मूव करेगा उसको एक अच्छा पैसा मिलेगा, ठीक है। जिस पर्सन के पास जाएगा प्रोडक्ट उसको एक अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। वेरी सिंपल, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 5, 47 ईयर्स, मतलब कि मई 2025 में 47 ईयर्स कंप्लीट करने जा रही है फॉरवर्ड लिविंग, ठीक है। तो ये टेस्ट एंड ट्रायल मेथड से बहुत ही आगे निकल चुकी है। ऐसा नहीं है कि आपको टेस्ट करना है, ट्रायल करना है, राइट, कि कंपनीज आती हैं भाग जाती हैं, ठीक है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, 170 कंट्रीज़ में है, और प्लस आपको मतलब कि कोई भी इसमें डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। इन सारी चीज़ों से आगे आ चुकी है। सेकंड, यस, पॉइंट नंबर 6 एंड पॉइंट नंबर 7,
ओके, पॉइंट नंबर 6 इज फॉरएवर लिविंग बोलती है, खुद बोलती है, योर फ्यूचर इज सेफ विथ अस। कोई कंपनी नहीं बोलती, ठीक है, इस पूरे वर्ल्ड में कोई कंपनी नहीं बोलती योर फ्यूचर इज सेफ विथ अस। ये बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है, अगर आप सोचोगे तो दिस इज ए वेरी वेरी बिग स्टेटमेंट जो कि फॉरएवर लिविंग खुद बोल रही है, योर फ्यूचर इज सेफ विथ अस। पॉइंट नंबर 7, गोइंग टू बी नंबर 1 इन फॉरएवर इन 2025 माय फ्रेंड, आर यू एक्साइटेड? फॉरएवर इंडिया 2025 में नंबर 1 पे आने वाली है, अभी नंबर 2 पे है। तो अब ये आपके ऊपर है, अगर आप आ जाते हो फॉरएवर में टीएलएफ के साथ, कुछ रुपए आपके पास भी आ जाएगा, राइट? बिकॉज इंडिया में यू ऑल नो कि बहुत तेजी से ग्रो कर रही है फॉरएवर, एंड नेक्स्ट ईयर 2025 में नंबर 1 पे आने वाली है। सोचो 170 कंट्रीज में इंडिया विल बी नंबर 1 इन फॉरएवर वर्ल्ड, राइट? सो इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। दैट इज द बेस्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने क्या किया, 80% काम आपका कर 80% काम आपका कर दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज टीएलएफ। टीएलएफ क्रिएटर्स में आते हो, 10% आपका काम हो गया, फ्री ऑटोमेशन सिस्टम्स, ठीक है। 80 और प्लस 10 कितना हो गया, 90% काम आपका ऑलरेडी सेटअप है, ठीक है। पहले जो मैं बता रहा था आपको सेटअप करने के लिए इतने लगेंगे, बट यहाँ पे 90% काम आपका सेटअप है जस्ट बाई कंप्लीटिंग 2cc के बाद आपको पूरा एफएलपी का आपको सिस्टम मिल जाता है, मैं आगे बात करूंगा। एंड नंबर 3 इज योर वर्क। आपका काम क्या है यहाँ पे, ठीक है, आपका काम क्या है यहाँ पे, दैट इज ओनली कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन के अंदर ही सारी चीजें आ, राइट? चलिए बात करते हैं वन बाय वन। मार्केट योरसेल्फ, जब आप कंटेंट क्रिएट करोगे सो यू विल मार्केट योरसेल्फ, आप अपनी विजिबिलिटी को बढ़ाओगे, आप अपनी मार्केटिंग को बढ़ाओगे, एंड वहीं से आपको पोटेंशियल प्रॉस्पेक्ट्स मिलेंगे, आपको कस्टमर्स मिलेंगे, एंड आपका बिजनेस ग्रो होगा, ठीक है। वंस यू बिकम कंटेंट क्रिएटर, वंस यू क्रिएट गुड क्वालिटी कंटेंट, यू विल रीच आउट टू द मैक्सिमम पीपल इंडिया इवन अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। तो दैट इज द पोटेंशियल ऑफ कंटेंट क्रिएशन। राहुल भटनागर को जानते हो आप में से? राहुल भटनागर को कितने लोगों जानते हो? राहुल भटनागर साहब को तो अगर आप उनको जानते हो, इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हो राहुल भटनागर, वो बोलते हैं कि कंटेंट क्रिएशन इज द बेस्ट थिंग टू जनरेट लीड्स, टू बिल्ड योर बिजनेस, टू ग्रो योर बिजनेस। कंटेंट क्रिएशन स्ट्रैटेजी को यूज करके काफ़ी सारे बिजनेसेस बहुत अच्छे से इवन महीने में 1 लाख से भी ज़्यादा लीड्स वगैरह जनरेट कर लेते हैं। सो इसका कोई लिमिट नहीं है वंस यू बिकम कंटेंट क्रिएट। क्लियर है यहाँ तक? एंड नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, इंक्रीज योर विजिबिलिटी इन द मार्केट। सो आप कंटेंट क्रिएट करोगे, आपकी विजिबिलिटी मार्केट में बढ़ती जाएगी, ठीक है। एक वीडियो आपने बनाया, फिर दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, चौथा वीडियो, तो और भी ज़्यादा व्यूज़ आपके बढ़ते जाएंगे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा एवरी डे आपकी विजिबिलिटी बढ़ती जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको जानने लगेंगे, राइट? देन वहाँ पे एक बीच में आता है ट्रस्ट फैक्टर। वो ट्रस्ट फैक्टर बन जाता है जब लोग आपका कंटेंट देखते हैं, ऑलरेडी उनको ट्रस्ट होता है, ठीक है। कुछ ऐसे प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं कंफ्यूज, बट ट्रस्ट बिल्ड हो गया तो डेफिनेटली दे विल कॉन्टैक्ट। एंड पॉइंट नंबर 3, सेल्स एंड मार्केट, ठीक है। सेल्स एंड मार्केटिंग भी होगी वंस यू क्रिएट कंटेंट, वंस यू बिकम कंटेंट क्रिएटर, एंड देन फॉलो अप, क्लोजिंग एंड ऑन बोर्डिंग। यही चीज़ें करनी होती है, एंड सारी चीज़ों का कनेक्शन है कंटेंट क्रिएशन, राइट? सो वी आर द कंटेंट क्रिएटर्स, एंड यहाँ पे आपको 80% फॉरवर्ड लिविंग ने काम कर दिया, टीएलएफ ने अपना ऑटोमेशन देके 10% काम कर दिया, आपको सिर्फ 10% काम, हमें सिर्फ 10% ही काम। क्लियर है यहाँ तक आपको? चलिए अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 7, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 क्या है, हाउ टू स्टार्ट। यस, यहाँ तक हो गया क्लियर, ओके, ठीक है। अब हाउ टू स्टार्ट, वेरी सिंपल, यू ऑल नो कि कनेक्ट विद द कंसर्न पर्सन। उस पर्सन से आप कनेक्ट कीजिए, जिस भी पर्सन से टीएलएफ में आप कनेक्टेड हैं, एंड 2cc आप अपना कंप्लीट कीजिए। उसके बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स आपको क्या मिल रहे हैं, एफएलपी का इकोसिस्टम मिल रहा है पूरा, ठीक है। वो तो आपको मिलेगा ही, जो भी पूरा एफएलपी का इकोसिस्टम है उसके अंदर आप आ जाओगे, प्लस आपको टीएलएफ का ऑटोमेशन सिस्टम भी मिल जाएगा, एंड यू स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं, मतलब कि ट्राई करो आपके 2025 से पहले ही अपना 2cc अगर आपने नहीं किया है तो जल्द से करके आप खत्म कर लो, एंड 2025 से बिकम अनस्टॉपेबल, ठीक है। बिकम टीएलएफ क्रिएटर्स, बिकम टीएलएफ क्रिएटर्स, एंड यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आप एक कम्युनिटी में आ जाओगे जो यूट्यूबर्स की कम्युनिटी है। आप सोचो अगर आपको मार्केट में, ठीक है, जितने भी यूट्यूबर्स हैं जिनके 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं, 15,000 हैं, 20,000 हैं, 1 लाख हैं, उनको अगर आपको अप्रोच करना है तो क्या आप अप्रोच कर पाओगे, कांटेक्ट कर पाओगे? दैट्स वेरी डिफिकल्ट। बट यहाँ पे टीएलएफ में काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं जिनके 50,000 है, 15,000 है, 20,000 है, 60,000 है, 90,000 सब्सक्राइबर हैं, 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स, उनसे आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। अब आप सोचो ऐसे ऐसे लोगों से जब आप इंटरेक्ट करोगे तो आपका माइंडसेट लेवल डेफिनेटली ग्रो करेगा, एंड डेफिनेटली आपको इनकरेज करेगा आगे बढ़ने के लिए। इस तरह की कम्युनिटी आपके आसपास में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको वाकई अपनी लाइफ में ग्रो करना है तो बिकम टीएलएफ क्रिएटर्स, ओके। दैट इज पॉइंट नंबर 1। टीएलएफ के इंसेंटिव्स भी हमारे आते रहते हैं, राइट? सो वी वर्क कंप्लीटली प्रोफेशनली। जैसे आप देख रहे हो ये टी शर्ट जो मैंने पहन रखा है ये टीएलएफ
क्रिएटर्स का है, ठीक है। तो हम इंसेंटिव्स भी देते हैं, राइट। कुछ क्राइटेरिया होता है, उसको जब कंप्लीट करते हैं कोई भी टीएलएफ क्रिएटर, तो उसको काफ़ी सारे जैसे टी शर्ट की भी इंसेंटिव्स थी, राइट। तो जिन्होंने भी क्वालिफाई किया उनके एड्रेस पे टीएलएफ का टी शर्ट डिलीवर किया गया, ठीक है। तो इसी तरीके से काफ़ी सारे इंसेंटिव्स रन करते रहते हैं टीएलएफ क्रिएटर्स में, एंड उसमें भी आप पार्टिसिपेट करोगे जब आप टीएलएफ के अंदर आओ। पॉइंट नंबर 3, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी। आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, राइट, कि आप ट्रेनिंग भी दे सकते हो, राइट। अगर आपको लगता है यू हैव समथिंग इनसाइड टू डिलीवर, तो वो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, एंड आप ट्रेनिंग्स भी डिलीवर कर सकते हो। कुछ क्राइटेरिया होता है, अगर आप उसको फुलफिल कर देते हो तो, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, यूट्यूब वीडियो कॉन्टेस्ट। अब यूट्यूब, वी ऑल आर यूट्यूबर्स, तो हमने ये किया कि जो एक क्राइटेरिया है, इतना वीडियोस, अगर एक एक मतलब किसी भी मंथ में आपका इतने वीडियोस आप अपलोड कर दोगे तो भी आपको गिफ्ट मिलेगा, ठीक है। वो गिफ्ट भी आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। तो वो सारा सिस्टम है, जो भी क्रिएट करते हैं उनको फॉर्म दिया जाता है, एंड देन फिर उसके बाद गिफ्ट वगैरह डिस्पैच होते हैं। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इंसेंटिव्स ले रहे हैं। कंटेंट तो आप क्रिएट कर रहे हो, वहाँ से फ़ायदा हो रहा है, वहाँ से आपके बिजनेस बढ़ ही रहे हैं, प्लस ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा फ्री के गिफ्ट मिल रहे हैं आपको, ठीक है। प्लस टीएलएफ रिट्रीट भी होता है, जो कि 5 स्टार प्रॉपर्टी में, तो टीएलएफ रिट्रीट भी हम करते हैं, जो कि क्वालिफिकेशन होता है, एक टाइम पीरियड के अंदर वो हम क्वालिफाई करते हैं। तो डेफिनेटली आपको दिल्ली एनसीआर के अंदर में ही किसी भी 5 स्टार प्रॉपर्टी में आपको कुछ लाइक माइंडेड टीएलएफ क्रिएटर्स से आपको मिलने का मौका मिलता है, एंड वहाँ पे भी आपकी पर्सनल ब्रांडिंग होती है जब 5 स्टार प्रॉपर्टी में आप अपने टीम के लोगों से मिलते हो, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पे फील करोगे, आपको अपॉर्चुनिटी है ये भी। पॉइंट नंबर 6, बी रेडी टू मेक इट बिगर इन 2025। सो रेडी रहिए। अगर आपने अभी तक टीएलएफ को ज्वाइन नहीं किया है, टीएलएफ के मेन ग्रुप में नहीं आए हो, तो बी द पार्ट ऑफ इट, टीएलएफ के पार्ट बनिए। एंड दिसंबर अभी हो गया 13 दिसंबर, राइट। सो दिसंबर एंड होने वाला है, एंड नेक्स्ट मंथ में आ जाएगा नेक्स्ट ईयर 2025, राइट। सो बी रेडी टू 2025 एंड मेक इट वेरी वेरी बिग, राइट। तो जितने जल्दी से आप करना चाहें टीएलएफ के अंदर आइए, 2सीसी अपना कंप्लीट कीजिए, एंड 2सीसी का टेंशन खत्म कीजिए। उसके बाद अपने आप पे काम करना शुरू कीजिए, बिकम कंटेंट क्रिएटर एंड स्टार्ट मेकिंग मनी, राइट। टीएलएफ क्रिएटर्स इज विथ यू गाइस। ऑलराइट, सो इतना ही था। तो चलिए इस ट्रेनिंग्स को एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये वैल्यूएबल लगी। ऑलराइट एवरीवन, तो मिलते हैं नाइट वाले सेशन में। बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, ओह सॉरी, गुड बाय।